तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे ऑडियो वॉइस चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज की कहानी है छड़ी और माला। बहुत समय पहले की बात है कि पुरुषार्थ और भाग्य के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों निर्णय कराने हेतु देवराज इंद्र के दरबार में जा पहुंचे। उनकी बातें सुनकर देवराज इंद्र असमंजस में पड़ गए कि हम किसे बड़ा कहें। किसी एक को श्रेष्ठ कहने पर दूसरे का बुरा मानना स्वाभाविक है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने दोनों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। वहां जाकर दोनों ने उनसे अपना विवाद हल करने की विनती की। असमंजस में फंसे राजा विक्रमादित्य ने उनसे 6 माह का समय मांगा। जैसा आप उचित समझे, कहकर दोनों वापस लौट गए। उनके जाने के पश्चात राजा ने उनके विषय में काफी सोच विचार किया और राज्य का कार्यभार महामंत्री पर छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। वहां विक्रमादित्य ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी का व्यवसाय सुदूर देशों तक फैला था। एक दिन व्यापारी जहाज में सवार होकर व्यापार के लिए निकला तो उसने विक्रमादित्य को भी साथ ले लिया। कुछ दिन तक यात्रा निर्विघ्न चलती रही। फिर एकाएक समुद्र में भीषण तूफान आया। सौभाग्यवश पास ही एक टापू था। नाविकों ने जहाज को टापू के तट पर ले जाकर लंगर डाल दिया। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, किंतु तब तक रात घिर आई थी। सब लोग शिविर लगाकर सो गए, लेकिन विक्रमादित्य की आंखों में नींद नहीं थी। उनका दिमाग भाग्य और पुरुषार्थ के फैसले को लेकर उलझा हुआ था। एकाएक विक्रमादित्य को दूर कहीं रोशनी चमकती नजर आई। सुनसान द्वीप पर रोशनी का दिखना रहस्यमयी था। विक्रमादित्य रोशनी का रहस्य जानने के लिए बेचैन हो उठे और चुपचाप रोशनी की दिशा में बढ़ गए। वहां पहुंचने पर उन्हें एक सन्यासी मिला। सन्यासी ने विक्रमादित्य को चलते समय 2 चीजें दी, फूलों की माला और एक छड़ी। सन्यासी ने कहा, राजन, इस माला को जो भी पहनेगा उनके किसी काम में कोई बाधा नहीं आएगी तथा इसे पहनने वाला सबको देख सकेगा, किंतु उसे कोई नहीं देख पाएगा। और छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पहले इससे जो भी आभूषण मांगोगे फौरन हाजिर हो जाएगा। राजा ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया। वापस उज्जैनी पहुंचकर एक दिन जब विक्रमादित्य उद्यान में घूमने फिरने के उद्देश्य से पहुंचे, तब वहां उन्हें 2 व्यक्ति मिले। दोनों हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक बोले, अन्नदाता, हम आपके राज्य के सेवक हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूं और यह मेरा साथी क्षत्रिय है। हम दोनों काफी समय से इस उद्यान की देखभाल कर रहे हैं और इस उम्मीद से देखभाल कर रहे हैं कि कभी हम पर आपकी कृपा जरूर होगी और हमें कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिलेगा। अन्नदाता, हम गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कृपा करके कुछ ऐसा करें जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। राजा विक्रमादित्य को उन पर दया आई। उन्होंने गले से माला उतारी और क्षत्रियों को दान कर दिया तथा छड़ी ब्राह्मण को देकर उन दोनों वस्तुओं की विशेषताएं उन्हें बता दी। ऐसी अद्भुत वस्तुएं पाकर क्षत्रिय और ब्राह्मण राजा का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। उसी क्षण राजा के मस्तिष्क में यह विचार कौन था कि मैंने अपने भाग्य से छड़ी और माला सन्यासी से प्राप्त की थी, मगर क्षत्रिय और ब्राह्मण ने अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्हें पा लिया। समस्या का समाधान मिल गया था। राजा ने राज दरबार में पहुंचकर पुनः राजकाज संभाल लिया। जब 6 माह का समय पूरा हुआ, तब पुरुषार्थ और भाग्य उनके सामने फैसला सुनने के लिए उपस्थित हुए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। इस संसार में पुरुषार्थ किए बिना कोई भी काम संभव नहीं है, परंतु यह भी सच है कि मिलता उतना ही है जितना भाग्य में लिखा होता है। इस तरह भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक है। दोनों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। राजा विक्रमादित्य का फैसला सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ संतुष्ट होकर वापस लौट गए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।